नमस्कार दोस्तों। लगता है कि गवर्नमेंट अब किसी भी गवर्नमेंट कंपनी को छोड़ने के मूड में नहीं है। वो सभी गवर्नमेंट जो कंपनीज़ हैं, जो पीएसयूज़ हैं, उसमें डिसइन्वेस्टमेंट के लिए एकदम प्रतिबद्ध हो चुकी है। जैसा कि आज हमारी फाइनेंस मिनिस्टर जो है निर्मला सीतारमण ने ये बयान दिया हुआ है, नेटवर्क 18 पे उन्होंने इंटरव्यू में बोला है कि वो पीएसयूज़ के डिसइन्वेस्टमेंट के लिए आगे फर्दर वो देख रही हैं, जिसमें वो एसबीआई और ओएनजीसी जैसे जो किंग पिंग्स हैं उनके भी डिसइन्वेस्टमेंट से वो पीछे नहीं हटेंगी और उसमें स्टेक जो है अपना 50% से भी कम करने के लिए गवर्नमेंट जो है रेडी है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। ये बयान जो है ठीक इलेक्शंस के पहले आया हुआ है, तो इसका ये एक इफेक्ट देखने को क्या मिलता है इलेक्शंस पे, वो आगे हमको पता चलेगा कि गवर्नमेंट जो है इस बयान के बाद जो है जनता का क्या रिएक्शन रहेगा या फिर वो क्या सोचती है और किस तरह से वोट करेगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि सारा डिसइन्वेस्टमेंट अभी तक जो हम लोग सुन रहे थे, जो गवर्नमेंट का प्लान था, वो ऐसे डिसइन्वेस्टमेंट की तरफ थी, उस कंपनियों की तरफ थी जिनकी हालत ख़राब थी। उनमें वो डिसइन्वेस्टमेंट या प्राइवेटाइजेशन करके या उनके शेयर्स को मार्केट में उतार के उनको बेच के जो है वो उनकी कंडीशन सुधारने के लिए, ऐसा जो गवर्नमेंट बोलती है कि कंडीशन सुधारने के लिए वो डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है, जिससे कि उनकी वैल्यूएशन बढ़ जाएगी। तो ऐसे कंपनियों की तरफ जो बात कर रही थी गवर्नमेंट, तो उस समय लग रहा था कि हाँ, गवर्नमेंट जो है एक वैलिड रीज़न दे रही है कि इनकी हालत ख़राब है तो इसको क्यों चलाया जाए। हालांकि मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ कि अगर किसी पब्लिक सेक्टर की अगर हालत ख़राब है तो गवर्नमेंट जो है उसमें कुछ सुधार या कुछ उसमें और फर्दर इन्वेस्टमेंट करके उसको सुधारा जा सकता है और उसको बचाया जा सकता है। बेचना जो है, प्राइवेटाइजेशन ही करना जो है एकमात्र उपाय नहीं। जैसा कि आप पेटीएम में देख चुके हैं, अभी आरबीआई ने लेटेस्ट उस पर बैन लगा दिया है और हमारी अभी कोई भी ऐसी गवर्नमेंट कंपनी नहीं है, कोई भी गवर्नमेंट बैंक नहीं है जिस पे ऐसा कुछ बैन लगाया गया हो। तो जहां अभी तक इन छोटे कंपनियों को बेचने की बात चल रही थी, लेकिन आज जो नेटवर्क 18 पे निर्मला सीतारमण जी ने, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, ये जो बयान दिया है कि वो ओएनजीसी जैसी बड़ी कंपनी और एसबीआई जैसी बड़ी कंपनियों में भी अपना स्टेक डाउन कर सकती है और उसको 50% से नीचे ला सकती है। दोस्तों, अगर आप नहीं जानते कि 50% नीचे आने से क्या होगा, तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर गवर्नमेंट अपना शेयर 50% से नीचे ले आती है तो वो उस कंपनी की मालिक नहीं रह जाती। जिसके पास 50% से ज़्यादा का शेयर रहेगा वही उस कंपनी का मालिक होगा। यानी कि वो कंपनी जो है जिसके पास 51% शेयर होगा और प्राइवेट के पास है तो वो प्राइवेट कंपनी हो जाएगी और फिर गवर्नमेंट को उसकी जो मालिक नहीं रह जाएगी। और ये जो काम डिसइन्वेस्टमेंट का है, इन्वेस्टमेंट का होता है, ये काम जो है DIPAM जो है, जो एक गवर्नमेंट की संस्था है, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक असेट मैनेजमेंट, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के सभी मैटर्स को डील करता है जो इन्वेस्टमेंट और डिसइन्वेस्टमेंट के लिए होता है। तो ये सारा काम जो है DIPAM ही मैनेज करता है। लेकिन अब यहाँ पे देखना है कि गवर्नमेंट क्या मूड में है। अगर इलेक्शंस में अगर जीत के आती है तो क्या हमको एक ढेर सारे सीरीज़ में देखने को मिलेगा कि सारी कंपनियों का डिसइन्वेस्टमेंट होता है या प्राइवेटाइजेशन होता है। बात यहाँ पे भी है कि नौकरियाँ भी खतरे में पड़ेंगी, बहुत सारी वैकेंसीज़ वैसे ही नहीं आ रही हैं। डिसइन्वेस्टमेंट होने के बाद जो है और भी बहुत सारी नौकरियाँ कम हो जाएंगी। तो देखते हैं दोस्तों कि इलेक्शंस के बाद गवर्नमेंट इस पर क्या निर्णय लेती है और क्या एसबीआई जैसी जो बड़ी बैंक है, जिस पे जनता का इतना बड़ा विश्वास है, ओएनजीसी है, पंजाब नेशनल बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, क्या ये सब प्राइवेट हाथों में चली जाएंगी और उसके जाने के बाद फिर क्या होगा? आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।